कैसे ब्रह्मा ने बनाया ब्रह्मांड विथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ब्रह्मांड के ओरिजिन का कॉन्सेप्ट एक ऐसा विषय है जिसने हमेशा से मानवता को चिंतित किया है। अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग मिथ्स और नरेटिव्स को यह समझाने के लिए प्रस्तावित किया गया है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। ऐसी ही एक कथा हिंदू धर्म में आती है, जहां ब्रह्मांड के निर्माण का श्रेय सृष्टि के देवता ब्रह्मा को दिया जाता है। इस लेख में हम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक्सप्लेन्ड ब्रह्मा की यूनिवर्स के विजन का पता लगाएंगे और इसकी तुलना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वैज्ञानिक समझ से करेंगे। ब्रह्मास विजन ऑफ क्रिएशन। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, जो अपनी डिवाइन पावर के माध्यम से इसे एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। सृष्टि की कहानी ब्रह्मा के ब्रह्मांडीय अंडे से निकलने के साथ शुरू होती है, जिसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है, जो प्राइमोर्डियल वाटर में तैरता है। इस अंडे से ब्रह्मा ने आकाश, पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों की रचना की। उन्हें 4 सिरों के रूप में चित्रित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक प्रमुख दिशा का सामना कर रहा है, जो ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में उनकी ओमनी प्रेजेंस और उनके रोल को दर्शाता है। ब्रह्मा को अक्सर भगवान विष्णु की नाभि से निकलने वाले कमल पर बैठ के रूप में चित्रित किया जाता है, जो एक कॉस्मिक सर्पेंट शेष नांग पर स्थित है। ये छवि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में देवताओं और ब्रह्मांड के परस्पर जुड़ाव का प्रतीक है। ब्रह्मा तब वेदों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र ग्रंथों का पाठ करके सृष्टि के कार्य में इंगेज होते हैं, जिनमें ब्रह्मांड के कामकाज के लिए नेसेसरी नॉलेज होती है। ब्रह्मा की विजन ऑफ क्रिएशन में यूनिवर्स क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन या विनाश के चक्रों से गुजरता है, जिसे युग के रूप में जाना जाता है। ये चक्र अंतहीन रूप से दोहराते हैं, जो हिंदू फिलॉसफी में अस्तित्व की शाश्वत प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रह्मा न केवल सृष्टि करता है, बल्कि समय और ब्रह्मांड की साइक्लिक नेचर को रूप देते हुए ब्रह्मांड के संरक्षक और डिस्ट्रॉयर भी हैं। साइंस के मुताबिक कैसे बना यूनिवर्स। ब्रह्मा की रचना की पौराणिक कथा के विपरीत मॉडर्न साइंस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक अलग एक्सप्लेनेशन देता है। यह प्रचलित साइंटिफिक थियरी है बिग बैंग, जो मानता है कि ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी के रूप में शुरू हुआ, इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर का एक पॉइंट है, जो लगभग 13.8 अरब साल पहले बना है। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार इनिशियल एक्सप्लोजन के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैल गया और ठंडा हो गया, जिससे मैटर और एनर्जी का निर्माण हुआ। अरबों वर्षों में स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से बने। कॉस्मिक इवोल्यूशन के कारण डाइवर्स एरे ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का जन्म हुआ, जो आज यूनिवर्स में प्रेजेंट है। बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमुख एविडेंस में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स और दूर की आकाश गंगाओं का रेडशिफ्ट शामिल है। ये एविडेंस दूर के अतीत में एक हॉट और डेंस स्टेट से ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं। ब्रह्मा का विजन साइंटिफिक समझ के साथ, जबकि ब्रह्मा की विजन ऑफ क्रिएशन माइथोलॉजी और रिलीजियस चीजों पर बेस्ड है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साइंटिफिक थियरीज के साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल समानताएं दिखाती है। दोनों नैरेटिव्स एक प्राइमोर्डियल स्टेट से निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। हालांकि ये दोनों प्रोसेस कैसे होती है, ये बता पाना काफी मुश्किल है। ब्रह्मांड का क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का साइक्लिक मॉडल कुछ ब्रह्मांड संबंधी मॉडलों जैसे ऑसिलेशन यूनिवर्स थियरी में बताया गया एक एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रह्मांड की अवधारणा से मिलता जुलता है। इस मॉडल में ब्रह्मांड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल से गुजरता है, जिसमें प्रत्येक चक्र एक ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म और जिसे कॉस्मिक रीबर्थ कहते हैं उससे समाप्त होता है। इसके अलावा दोनों नैरेटिव्स ब्रह्मांड में सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस का पता लगाते हैं। ब्रह्मांड की रचना की कहानी देवताओं और ब्रह्मांड की एकता पर जोर देती है, जबकि मॉडर्न साइंस फंडामेंटल फिजिकल लॉ के माध्यम से पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय के रिलेशन पर प्रकाश डालता है। फैक्ट्स अबाउट ब्रह्मा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि भगवान ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की थी। मान्यता है कि सृष्टि की रचना को ब्रह्मा जी ने अक्षय वट की छांव में किया था। प्रयागराज के संगम में अक्षय वट वृक्ष मौजूद है। कहा जाता है कि ये वृक्ष अजर अमर है। सृष्टि खत्म हो जाएगी, लेकिन ये वृक्ष खत्म नहीं होगा।
मान्यता है कि अक्षय वट वृक्ष सृष्टि की रचना के समय से मौजूद है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि इस वृक्ष पर भगवान विष्णु शयन करते हुए बाल रूप में दिखाई देते थे। वहीं त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास के दौरान प्रयाग पहुँचे और इस वृक्ष की छाव में 3 दिन बिताए थे। माता सीता ने इस वृक्ष को अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया। कंक्लूजन: ब्रह्मांड का निर्माण एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टेड टॉपिक है जिसे विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव के माध्यम से खोजा गया है। ब्रह्मांड की विजन ऑफ क्रिएशन ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की माइथोलॉजिकल मीनिंग को प्रदान करती है, जबकि बिग बैंग सिद्धांत साइंटिफिक फ्रेमवर्क और मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।